नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। आज हम दोस्तों 12 जनवरी के टॉप 5 करंट अफेयर्स को क्विज़ के माध्यम से सॉल्व करेंगे और उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। यह पूरा सेशन इंटरैक्टिव वे में होने वाला है, आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इंडियन स्टार टॉर्टॉइस के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। हमारा पहला कथन है यह भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका में पाया जाता है। दूसरा कथन है इसकी आयुसीयन स्थिति वल्नरेबल है। और हमारे ऑप्शंस हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है दोस्तों सी, दोनों कथन इसमें सही हैं। इंडियन स्टार टॉर्टोइज आप इस फिगर से देख रहे होंगे तो ये कछुए की प्रजाति है जो कि भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका में जो सूखे क्षेत्र होते हैं और जो झाड़ियों वाले वन होते हैं वहीं पर ये पाया जाता है। अगर हम इसके कंजर्वेशन स्टेटस, जो संरक्षण स्थिति को अगर हम देखें तो आयुसीएन में यह अति संवेदनशील वल्नरेबल कैटेगरी में पाया जाता है और जो साइट्स की अपेंडिक्स 1 है उसमें इसको सूचीबद्ध किया गया है। दोस्तों जो साइट्स है यह एक तरीके की मल्टीलेटरल ट्रीटी है जिसको हम वाशिंगटन ट्रीटी के नाम से भी जानते हैं। यह दोस्तों जो इंडेंजर्ड प्लांट और एनिमल्स होते हैं उनको उनका इंटरनेशनल ट्रेड ना हो उसको रोकने के लिए काम करते हैं और 1975 में यह ट्रीटी फोर्स में आई थी। ठीक है, आपके लिए इतना जानना परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एटालिन जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। दोस्तों इसके ऑप्शंस हैं ए मेघालय, बी आंध्र प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश, डी केरला। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सी, अरुणाचल प्रदेश इसका दोस्तों करेक्ट आंसर है। एटालिन जल विद्युत परियोजना दोस्तों यह दिबांग नदी पर प्रस्तावित है। दिबांग नदी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और दिबांग नदी अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती है, जिसका ओरिजिन अगर हम देखें तो एक केया पास है जो कि इंडिया चाइना के बॉर्डर पे है, वहीं से ये निकलती है। और जो ये आपका एटालिन जल विद्युत परियोजना है यह 3097 मेगावाट की क्षमता रखता है। अगर ये बन गया तो उसके बाद यह भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना हो सकता है। ठीक है, और चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट की जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, उन्होंने अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट को कहा है कि इस प्रोजेक्ट को लेके आप एक बार फिर से रिव्यू करिए, क्योंकि जो ये प्रोजेक्ट है दोस्तों यह जो है हिमालय के जो बहुत ही बायोडाइवर्सिटी रिच एरियाज़ हैं जो कि मेगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में भी आता है, वहाँ पर पड़ता है। तो काफ़ी ऐसे पेड़ कट जाएंगे और वहाँ के जो कुछ इंडेमिक स्पीसीज़ हैं उनको भी खतरा हो सकता है। तो इसीलिए इस प्रोजेक्ट को फिर से रिव्यू करने के लिए जो FAC ने उनको कहा है, मतलब अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट को कहा है। ठीक है दोस्तों, ये हुआ हमारा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे संबंधित। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्रिकेट के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। हमारा पहला कथन है ODI मैच में सर्वाधिक रनों के अंतर से विजय का रिकॉर्ड भारत के पास है। दूसरा कथन है हाल ही में शुभमन गिल ने ODI में दोहरा शतक लगाने वाले भारत के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। और ऑप्शन हमारे हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है दोस्तों ए केवल एक। दोस्तों शुभमन गिल पहले भारतीय नहीं है, पहले भारतीय जो है वीरेंद्र सहवाग थे जिन्होंने दोहरा शतक लगाया था। उसके बाद तो जो है सचिन तेंदुलकर लगाया, फिर उसके बाद रोहित शर्मा ने 3 बार लगाया, फिर अभी कुछ महीने पहले ईशान किशन ने लगाया था और फिर ये शुभमन गिल ने लगाया। बल्कि इनके नाम पे एक यह रिकॉर्ड बना है कि सबसे कम उम्र में दोहरा शतक बनाने वाले ये मतलब विश्व के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। और ये जो हमने पहला स्टेटमेंट देखा है या तो अभी इंडिया और श्रीलंका की बायलैटरल सीरीज़ थी, तीसरे मैच में भारत ने श्रीलंका को सबसे बड़े अंतर पर, आज तक पूरे विश्व में जितने भी मैचेस हुए हैं ODI की बात करें तो सबसे ज़्यादा अंतर में भारत विजयी हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये हुए कुछ हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला क्वेश्चन हमारे हैं निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन, पहला ऑप्शन है हमारा ए वरुण भारत और फ्रांस, बी युद्ध अभ्यास भारत और USA, सी धर्म गार्जियन भारत और जापान, डी गरुण शक्ति भारत और फ्रांस। ठीक है, आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है दोस्तों डी गरुण शक्ति, जो है भारत फ्रांस से ना होके बल्कि भारत और इंडोनेशिया का युद्धाभ्यास है। ये जितने भी नाम लिखे हुए हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, वरुण युद्धाभ्यास, धर्म गार्जियन, गरुण शक्ति, या दोस्तों युद्धाभ्यास हैं जो भारत और दूसरे देशों के मध्य होता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे चुना गया है। ऑप्शन हमारे हैं दोस्तों ए आर बाने गैब्रियल, बी अमांडा डुडामेल, सी एंड्रियना मार्टिनेज, डी कायरा अडवाणी।
आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आर बाने गैब्रियल। दोस्तों आर बाने गैब्रियल अभी हाल ही में 71वें मिस यूनिवर्स पेजेंट 2022 का आयोजन जो है, जो लुसियाना अमेरिका में एक प्रोविंस है, वहीं पर इसका आयोजन हुआ था, वहीं पर यह इनको विजयी घोषित किया गया। ये खुद अमेरिका की ही हैं। और इसके पहले हरनाज कौर संधू जो भारत की थी, उनको मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया गया था 2021 की जो हुई थी। और भारत में आज तक दो मतलब तीन, अगर हरनाज संधू को हम इंक्लूड कर लें तो 3 लोगों को मिस यूनिवर्स का ताज मिला है। पहली जो है सुष्मिता सेन थी 1994 में, और सन 2000 में लारा दत्ता को मिला था, और तीसरा हरनाज सिंधु जो 2021 में इनको टाइटल प्राप्त हुआ था। दोस्तों आज के लिए इतना ही है। आप इस वीडियो को देखने के धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।